चीजें आपको दूर से देखती रहती हैं, एक काल, मौत और एक वृद्धावस्था। तो हरि शरण में मोहि नित्यम वेसा मुखे वचा अतः काल समादिष्टा जरायुष्मान न बाधते। ये सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाई हमेशा हरिश शरणम का जाप करती रहती हैं। रामचरितमानस में भी इनके बारे में चौपाई है। आशा व्यसन आशा वसन व्यसन यति नहीं आशा वसन व्यसन यति रघुपति चरित होइता सुनहि रघुपति चरित होइता सुनहि आशा बसन यशन यति नहीं आशा बसन यशन यति नहीं। इनका एक ही व्यसन है। किसी किसी को व्यसन हो जाता है बहुत सोने का, किसी किसी को बहुत सारा खाने का, किसी किसी को नशा का व्यसन हो जाता है, लेकिन इनकी एक ही आशा है और एक ही व्यसन है। जहाँ रघुनाथ का चरित्र होता है वहाँ एक भाई सुनाता है, तीन भाई बैठ कर के सुनते हैं, ये इनका व्यसन है। तो हरि शरणम एवं ही नित्यम ऐसा मुखे बचा। इनकी वाणी पर हमेशा भगवान राम अंकित है, इसलिए इनके ऊपर काल की गति और वृद्धावस्था नहीं आती। तब तो चारों भाइयों ने नारद जी से कहा कि आप ऐसा करो, गंगद्वार समीपे तु तटम आनंद आनंदवन नाम के गंगा द्वार, हरिद्वार के भी नाम है। आप लोग हरिद्वार गए कोई कि नहीं गए? आप में से कोई नहीं गया? हाँ, तो हरिद्वार के भी तो कितने नाम है। एक तो माया भी कहते हैं और हरिद्वार भी कहते हैं और हरद्वार भी कहते हैं। अच्छा, गंगा द्वार भी कहते हैं, जहाँ से गंगा जी का उद्गम है, गंगा द्वार भी कहते हैं। वहां पर सभी चारों भाई जो है वक्ता बन करके बैठे। सुनने वाले केवल एक है, नारद जी। सुनाने वाले कितने हैं? चार। लेकिन बड़े बड़े वेद वेदांतों को जब पता चला, यत्री आए, वशिष्ठ आए, चवन आए, मेधातिथि आए, देवल आए, पाराशर आए, जमदग्नि आए, भरद्वाज आए, बड़े बड़े संतों को जब पता चला है तो सब लोग भागवत की शरण में आए और कथा सुनने लगे। ऐसी दिव्य कथा हुई कि कथा की महिमा, अभी कथा प्रारंभ नहीं हुई, केवल महिमा ही सुन रही। ज्ञान वैराग्य ने और भागवत जी की महिमा सुन करके दोनों पुष्ट हो गई और भक्ति महारानी साधु संतों के मध्य में प्रकट होकर के नाचने लगी। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विराज। सहसा प्रकट हो गई भक्ति महारानी ज्ञान वैरागी के साथ में और नृत्य कर करके गाने लगी एक बड़ा सुंदर मंत्र। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो। मुरली बजाते मन को लुभाते, मुरली बजाते मन को लुभाते।
यही गीत गाते में तननाथ जागो, यही गीत गाते में तननाथ जागो। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या। अति अकिंचन होने के बाद में, अति निर्धन होने के बाद में वो व्यक्ति धन्य है गयो। कौन व्यक्ति धन्य हो गया? जिसके हृदय में भक्ति महारानी आकर के विराजमान है गई। भक्ति सबके पास नहीं आती, भगवान सब दे देते हैं, भोग विलास दे देंगे आपको। एक संत हुए हमारे यहाँ राजेश रामाणी, एक बात बोलते थे, बोले भांति भांति भोग मिले, अंग हु आरोग्य मिले, सुख के संयोग मिले, जीवन की बाटी में धन और धाम मिले, पूर्ण मन काम मिले, और राम ना मिले तो सब काम मिले माटी में। वो खुद बनाते थे इन चीजों को। वो व्यक्ति धन्य हो गया संसार में आकर के। निर्धन होने के बाद में सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या। धन्य हो गया जिसके हृदय में निविशति हृदय श्याम श्री हरि भक्ति का। केवल भगवान की भक्ति आपके हृदय में आ गई, बाकी तो आप भले ही निर्धन बने रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मीरा राजपुत्री थी, लेकिन भक्ति आ गई तो नाम हो गया। रैदास जी हुए, गोस्वामी तुलसीदास जी हुए, कोई धन नहीं था, कोई संपदा नहीं थी, लेकिन भगवान की भक्ति आ गई। आज भी हम लोग जब गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम आता है तो वैष्णवों और संतों के हृदय को जो छू लेता है, उनका नाम बा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। संसार में आके धन्य वही हुआ है जिसके हृदय में भगवान की भक्ति आ गई। सो कुल धन्य उमा सुनु, वो कुल धन्य हो गया। भगवान शंकर कहते हैं जगत पूज्य सुपनीत श्री रघुवीर परायण। वो व्यक्ति धन्य हो गया, वो कुल धन्य हो गया जिस कुल में भगवान रघुनाथ का भक्त प्रकट होकर के आ जाता है, उसका जीवन धन्य हो गया। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदये श्याम श्री हरि भक्ति रेखा। जिसके हृदय में भक्ति महारानी आकर विराजमान है जाए, वो धन्य हो गया। फिर तो भगवान हरि रपि निज लोकम, हरि भी सब कुछ त्याग करके। अच्छा, वो मेरे सुनाने से नहीं होगा, आपकी श्रद्धा के ऊपर, आप श्रद्धा रूपी आसन पर भक्ति महारानी बैठती है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा और विश्वास की आसन पर भक्ति महारानी विराजमान होती है। हम आपको कितना भी सुनाते रहे, लेकिन आपके अंदर जब श्रद्धा और विश्वास नहीं होगी तो वृंदावन से बिहारी जी कैसे आएंगे? हम भले आ गए यहाँ पर, आपके अंदर 7 दिन तक श्रद्धा और विश्वास तो होनी चाहिए, तब तो बिहारी जी यहाँ तक आएंगे। अरे हम आ गए और श्रद्धा विश्वास आपके हृदय में नहीं आया तो बिहारी जी नहीं आएंगे। तो हरि अपनी निज लोकम, अपना लोक त्याग करके, अपना धाम त्याग करके आपके यहाँ, आपके नगर में, आपके गांव में, आपके हृदय में आके विराजमान हो जाते हैं। ये भागवत जी की महिमा है। हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाया प्रविशति हृदये श्याम भक्ति सूत्रोपनद्या। नद्या माने रस्सी, भक्ति रूपी रस्सी से आप लोग भगवान को जब चाहो जब बुला लो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो ऐसा दिव्य कीर्तन हुआ कि ज्ञान वैराग्य भागवत की महिमा समझ करके और आनंदित हो गए। फिर यहाँ पर प्रश्न उठता है कि वेद वेदांत तो सुनाया तो उससे क्यों नहीं चेतना आई? तो बोले देखो भाई, इच्छु नाम मध्यांतम सत्तरा वापी तिष्ठति। गन्ना के रस से जो है मिठाई नहीं बनाई जा सकती, बनाई जा सकती है? थोड़ा उसका प्रोसेस है, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। पहले उसकी गुड़ बनेगा, चीनी बनेगी, फिर जाके मिठाई बनेगी। केवल दूध से ही पुड़ी नहीं सीख सकती,
उसके लिए पहले घी बनाना पड़ेगा आपको। केवल आम का पत्ता खाने से आम का स्वाद नहीं आएगा, आपको इंतजार करना पड़ेगा। उसका पहले मोर आएगा, फिर धीरे धीरे फूल आएंगे, फल आएंगे। ऐसे ही जीवन में जब तक भक्ति